वेलकम बैक दोस्तों। तो मशीन लर्निंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबॉर्न के अंदर हमारे हीट मैप को। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूं और यहां से मैं खोलता हूं अपनी जुपिटर नोटबुक और ये मेरा बाय डिफॉल्ट क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। अब जल्दी से टाइम बिना वेस्ट करे दोस्तों हम चलिए कोड शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हीट मैप। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हीट मैप होता क्या है। हीट मैप हमारा 2 डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे डाटा की, जो इंडिविजुअल वैल्यू जो हम कंटेन करते हैं वो मैट्रिक्स फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी जो डिपेंडेंसीज होती हैं सीबॉर्न के लिए उन्हें इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी, import seaborn as SNS, import pandas as PD and import numpy as NP। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक एरे क्रिएट करूंगा, तो उसके लिए मैं df का यूज करता हूं और df में np डॉट रैंडम डॉट रैंड फंक्शन का यूज करके एक 13 रो और 14 कॉलम का एरे क्रिएट करूंगा और df एग्जीक्यूट करता हूं। तो ये df एग्जीक्यूट हो रहा है, हमारा स्टार साइन आ गया यहाँ पे और देखिए यहाँ पे इनने मुझे दे दिया एरे प्रिंट करके। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे इस एरे को हीट मैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हीट मैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो पूरी वैल्यू आई है एरे की सिंपल यहाँ पे लिख के एसएनएस डॉट हीट मैप और मैं उसके अंदर जो डीएफ स्टोर करा था उसे पास कर दूंगा और इसे एग्जीक्यूट करूंगा। एग्जीक्यूट करते ही देखिए इनने मेरे हीट मैप को प्लॉट करके मुझे दिखा दिया है। तो दोस्तों इसमें है क्या, ये जो बार की वैल्यू है इसमें क्या होता है, हायर द वैल्यू लोअर द कलर। ये जिस तरीके से है ये अलग भी हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि हायर वैल्यू पे आपको डार्कर कलर दिखे, पर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें हमें हीट मैप में पता क्या चल रहा है कि इस जगह पे हमारी हायर वैल्यू है, क्योंकि हमारा जैसे जैसे सी बार ऊपर जा रहा है, ये बार जो है हमारा ऊपर जा रहा है, तो हम देख सकते हैं ऊपर हमारा लोअर कलर है। तो जहां जहां पे हमारा लोअर कलर है वहां पे हमारी हायर वैल्यू और जहां जहां पे हमारा डार्कर कलर है वहां पे हमारी लोअर वैल्यू है। तो होप करता हूं आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों अगर अब मुझे इस ग्राफ में जो मेरी वैल्यूज हैं, जैसे मेरे को 1 और 11 के बीच में वैल्यू पता करनी है, अगर मुझे वो प्लॉट करनी है तो मैं क्या करता हूं, तो वहां पे हम यूज करते हैं एनोट फंक्शन का। अगर आपको ये देख रहा है कि आप क्या क्या आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं तो आप शिफ्ट प्लस टैब दबा के वो देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से शिफ्ट टैब दबाया मैंने और मैं देख सकता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आर्ग्यूमेंट पास हो सकती हैं। सी बार, के एस, स्क्वायर, ट्रिक, सेंटर, रोबस्ट। मोस्ट प्रोबेबली हम सबका यूज करेंगे जहां तक हमसे हो पाएगा और सबको एक एक बार आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसमें एनोट का यूज करता हूँ और एनोट का यूज करने के बाद मैं एनोट को कर देता हूँ ट्रू और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों इसने वैल्यू को डाल दिया इसके अंदर, पर मैं एक चीज नोट कर पा रहा हूँ, वैल्यू काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, मुझे एक एक बॉक्स में दिख नहीं पा रहा क्या करना है। तो सिंपल मैं अपने ग्राफ का साइज इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ PLT डॉट फिगर, उसके अंदर मैं करता हूँ फिगर साइज और इसे मैं कर लेता हूँ 10,10। तो अब इसे दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए दोस्तों अब मुझे बेहतर लग रहा है और मुझे अपनी वैल्यू पता चल रही है कि कहाँ पे किस तरीके से वैल्यू प्लॉट हुई है। तो मैंने आपको बोला था जैसे जैसे हमारा सी बार ऊपर की तरफ जाएगा वहां पे हायर वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हायर वैल्यू पे मैं लोअर कलर दिख रहा है, मतलब जो हमारा कलर दिख रहा है वो काफी हल्का है। तो हम देख सकते हैं कि 0.98 पे हल्का कलर है पर वैल्यू काफी हाई है। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कितना डार्क है यहाँ पे और डार्क हमारे नीचे की तरफ कलर है, तो डार्क की वैल्यू काफी कम है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे इतना। तो अब आगे बढ़ते हुए अगर मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी हो, जैसे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 से लेके 1 तक है, अगर मुझे इसे चेंज करना हो तो उसके लिए भी पैरामीटर होता है Vmin और Vmax।
वी मिन कर देता हूं मैं 0 और वी मैक्स कर देता हूं मैं 2। थ्री कर देते हैं। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं अब इसे। तो देखिए इसने हमें 3 तक वैल्यू पहुंचा के दिखा दी और फिर कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है आपको, तो आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं फिगर का। अब आगे बढ़ते हैं हीट मैप में हमारे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में कि हम डाटा सेट को कैसे लोड कर सकते हैं अपनी गिटहब की वेबसाइट पे, जहाँ पे सीबॉर्न के हमें फ्री डाटा सेट मिलते हैं। तो अगर वहां से मुझे कोई डाटा सेट लोड करना है तो सिंपल मैं sns.load डाटा सेट का यूज करके वहां से डाटा सेट लोड कर सकता हूँ। तो df sns.load डाटा सेट, और हम डाटा सेट यूज करेंगे जिसका नाम है हमारे फ्लाइट्स। अभी से मैं एग्जीक्यूट करता हूं df। तो देखिए एग्जीक्यूट होकर आ गया है। इसमें ईयर, मंथ और पैसेंजर्स हैं, तो अब इनके हिसाब से अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको अभी एक चीज और सिखाऊंगा इसमें एडिशनल, लेकिन अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक df1 बनाता हूँ। उसके अंदर मैं पाइवेट का यूज करके 3 वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ जो मेरे ग्राफ के लिए वर्क करेंगे मेरी एक्सिस पे और मेरे बार पे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ मंथ, जो है ये मेरा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, फिर ईयर, और फिर यहाँ लिख लेता हूँ मैं पैसेंजर्स। सिंपल में हीट मैप का यूज करके sns.heatmap अपने df1 को पास कर दूंगा उसके अंदर, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए मेरा हीट मैप आ चुका है बन के। अब यहाँ पे लाइटर वैल्यू है 600 के लिए, डार्कर वैल्यू है हमारी, जैसे जैसे वैल्यू हमारी कम हो रही है तो डार्कर कलर से शो हो रही है, और हायर वैल्यू है तो हमारी तो हल्के कलर से शो हो रही है। अब मुझे करना क्या है दोस्तों कि अगर मुझे इनके बीच में एक लाइन बनानी है, जैसे मैट्रिक्स का बॉक्स टाइप का है, अगर मैं चाहता हूं कि हर बॉक्स के एंड होने पे एक लाइन क्रिएट हो जाए जिससे मेरे जो ग्राफ है उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाए और जो मुझे समझ में आए क्लियरिटी, तो मैं यहाँ पे इसे नहीं, यहां से मैं इसे कॉपी करता हूं और यहाँ पे मैं वैल्यू पास करता हूं इसके अंदर, जिसके अंदर मैं करूंगा पास लाइन कलर का। तो सबसे पहले मैं लाइन विड्थ कर देता हूं यहाँ पे 0.9। इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट मुझे व्हाइट कलर से लाइन विड्थ दे देगा। देखिए अब मुझे काफी अच्छा दिख रहा है ये, क्योंकि क्लियरिटी बढ़ चुकी है। अगर मैं इसमें कलर चेंज करना चाहूँ अपना, तो मैं लाइन कलर का यूज करके, जैसे मैंने यहाँ पे के यानी कि ब्लैक कलर को दे दिया है, तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए ब्लैक कलर से मुझे लाइन शो हो गई यहाँ पे। अब दोस्तों करना क्या है कि यहाँ तक तो आप लोगों को अगर समझ में आ गया अच्छे से तो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एनोट को ट्रू कर देता हूँ। एनोट ट्रू करते ही क्या होगा, मेरी जो वैल्यूज होंगी यहाँ पे बीच में वो मुझे दिखने लगेंगी, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको। तो मैं क्या करता हूँ, एनोट ट्रू। तो एनोट ट्रू करते ही ये वैल्यूज आ गई। पर दोस्तों मुझे सिर्फ इस जगह पे अपने पैसेंजर्स की वैल्यू देखनी है, तो मैं उस टाइम पे क्या करूंगा, उस टाइम पे मैं यूज करूंगा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का, जिसे हम यहाँ पे यूज करते हैं एफएमटी की तरह, एफएमटी की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफएमटी और उसके अंदर मैं देता हूँ डी। अब क्या करेगा, ये सिर्फ मेरी पैसेंजर की वैल्यू मुझे शो कर देगा। देखिए आ गई मेरी पैसेंजर्स की वैल्यू कि जुलाई और 1960 के बीच में 622 पैसेंजर्स थे। अब आप ये चीज जाके ऊपर अपने डाटा सेट में देख सकते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूं। तो एक मैं आपकी प्रॉब्लम और दूर कर देता हूं कि है क्या कि कभी कभी आपको पूरा डाटा सेट नहीं दिखता, कि हाँ इसने 4 के बाद सीधा 139 का दिखा दिया। अब भाई मुझे तो पूरा डाटा सेट देखना है, तो वहां पे आप क्या करते हैं, वहां पे आप यूज करते हैं pd.set ऑप्शन का, और आप इसे बोलते हैं कि सेट ऑप्शन, फिर इसके अंदर आप लिखते हैं डिस्प्ले, कि मुझे डिस्प्ले कर दो मेरी मैक्सिमम रोज की, जितनी भी रोज है मेरी सब डिस्प्ले कर दो, तो कॉमा none नन। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरी सारी रो दिखाएगा मुझे।
देखिए एग्जीक्यूट होके आ गया, अभी मेरी हर रो दिखा रहा है मुझे। इसी तरीके से आपका दूसरा कोई डाटा सेट हो तो सिर्फ आपको कॉलम भी दिखाने हैं तो यहाँ पे आप मैक्स कॉलम्स कर सकते हैं और इस तरीके से वो आपको सारे कॉलम्स भी दिखा देगा प्रिंट करके। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको इतना समझ में आया है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर कलर चेंज करने हो, कि ये जो कलर है इसमें बाय डिफॉल्ट है, पर मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी पसंद के कलर देने हैं अपने हीट मैप को, तो मैं क्या करूंगा, मैं सी मैप का यूज करूंगा, यानी कलर मैप का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी मैप और इसके अंदर मैं दे सकता हूँ काफी तरह के कलर को। इसमें समर दे दिया सबसे पहले, मैं आपको 2-3 दे के दिखाऊंगा कलर इसमें। ये देखिए समर दे दिया कलर। अब इसी तरीके से मैं इसमें विंटर दे सकता हूँ, हॉट दे सकता हूँ। ठीक है, तो एक एक बार करके दिखा देते हैं हम, और आपको देखना हो कौन कौन से कलर आप दे सकते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। ये देखिए हॉट देने के बाद ये मुझे रेड कलर में दिखा देगा ढंग में, रेड और येलो की फॉर्म में। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे विंटर भी दे सकता हूँ, विंटर भी दे के दिखा देते हैं चलो आपको। ये विंटर दे दिया मैंने, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए विंटर के उसमें भी दिखा दिया इसने आपको। अब दोस्तों अब करना क्या है कि मैं चाहता हूं कि जो ये मेरा ग्राफ है उसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू को मैं सेंटर बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, तो उस टाइम पे मैं सेंटर का यूज करूंगा। ठीक है, सेंटर फंक्शन का यूज करके, CNT सेंटर का यूज करके मैं लिखूंगा वहां पे df1 जो मेरा नाम है डॉट लॉग, जौन सी भी वैल्यू मैं चाहता हूं कि अगस्त की वैल्यू 1957 वाली, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AUG अगस्त और वैल्यू लिख दूंगा 1957 वाली। तो ये हमारी उसे अगस्त की 1957 वाली यानी कि 465 का कलर चेंज करके तो सेंटर की वे में हमें प्रेजेंट कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको अगर ये सी बार हटाना है, जो बार आपको शो कर रहा है, आपको लग रहा है आपकी इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप सिंपल यहाँ पे सी बार लिखकर फॉल्स कर सकते हैं। तो इसे एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं आपको, और ये देखिए ये मेरा सी बार फॉल्स हो गया है। तो चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवा देता हूँ कि मैंने करा क्या है। सबसे पहले मैंने अपनी डिपेंडेंसीज लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया था, उसके बाद एक एरे बनाई थी। फिर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लाइटर जिस तरीके से कलर है उतनी हायर वैल्यू है और हमारा कलर डार्क है तो वो लोअर वैल्यू है। लेकिन दोस्तों ये चेंज भी हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि डार्कर कलर हो तो हायर वैल्यू हो, और वो इस तरीके से आप दिमाग में बैठा के मत बैठना कि हाँ लाइटर कलर ही होगा तो मेरी हायर ही वैल्यू होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और एनॉट ट्रू करने के बाद हुआ क्या कि यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे लगा मेरी वैल्यू काफी कॉम्प्लेक्स है तो मैंने उसका साइज इंक्रीज कर लिया। फिर उसके बाद मैंने करा क्या, वीमिन वीमैक्स करके इसकी अपने सी बार की वैल्यू चेंज कर ली मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करा, मैंने मैक्सिमम रोज प्रिंट करनी है अगर मुझे, तो मैं इसका यूज करके अपनी मैक्सिमम रो को डिस्प्ले करा सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करा, मैंने यहाँ पे एक अपने डाटा सेट को लोड करा और उसे प्रिंट करवा दिया। फिर वही एनॉट और लाइन विड्थ, तो लाइन कलर का यूज करके हम यहाँ पे लाइन दे सकते हैं जो से कलर की हम चाहें, और जैसे हम उसकी विड्थ चाहें उस हिसाब से दे सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे सबका मैंने बता दिया। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करी थी क्योंकि मुझे पैसेंजर्स को प्रिंट करवाना था। ठीक है, तो हीट मैप में मेरी तरफ से दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें मेरे चैनल को ग्रो करने में, और मैं इस तरीके से आगे मशीन लर्निंग की वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, और कोई भी आपकी क्वारी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कमेंट जरूर करो दोस्तों ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। थैंक यू।